बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद मुनीर। लेक्चर नंबर 6 पार्ट बी एक्सरसाइज 2.1 पे हमारी डिस्कशन चल रही है और 6 पार्ट बी में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 को। तो बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपके सामने 3x3 एक मैट्रिक्स है। तो कहता है a प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करें और a माइनस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करें। जब ये क्वेश्चन नंबर 13 हमने जो डिस्कस करना है वो भी सेम यही है, वो आपने इसको जनरल फॉर्म में डिस्कस करना है, जनरल फॉर्म में इसको प्रूव करना है, ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब बेटा आपके पास पार्ट फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो देखें आपके पास मैट्रिक्स A तो गिवन है, A ट्रांसपोज नहीं है, हमें ये रिजल्ट मिलेगा तो तब हम सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो A प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स A बेटा आपके पास है जी 3 2 1 4 5 6 -2 3 एंड 4 प्लस A ट्रांसपोज, इसी मैट्रिक्स को आप लिखेंगे 3 2 1 4 5 6 2 3 4 -2 3 4। तो बेटा आपके पास इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे ट्रांसपोज, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर रहे हैं। अब ट्रांसपोज का प्रोसेस क्या है, रोज आपके पास कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम इन रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं बेटा। तो क्या बन जाएगा जी 3 2 1, मैंने फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 4 5 6 एंड सिमिलरली -2 3 4। तो बेटा ये आपके पास A ट्रांसपोज का रिजल्ट डेवलप हो गया। उसके बाद आप देखेंगे इसका प्रोसेस हो रहा है, एडिशन का प्रोसेस हो रहा है। तो बेटा इनको ऐड करने आपस में 6 कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज आपस में ऐड होंगी, 2 + 4 6 1 -2 -1 एंड नेक्स्ट देखें 4 + 2 6 5 + 5 10 6 + 3 9 एंड लास्ट वन देखें -2 + 1 -1 3 + 6 9 एंड 4 + 4 8। जैसे हमने टॉपिक के अंदर देखा कि हमें ये कोई कंसर्न नहीं है कि डायगोनल एंट्रीज जो भी आ जाए, किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक जब भी देखना हो। नॉन डायगोनल एंट्रीज पे बात करें तो देखें फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या 6, कॉलम का भी 6 होना चाहिए। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या है -1, कॉलम का भी यही होना चाहिए। अब सेकंड रो पे जाएं, थर्ड एलिमेंट क्या है 9, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 9 है, सेकंड कॉलम का भी थर्ड एलिमेंट यही होना चाहिए। अगर यही आ रहा है इट्स मीन सिमेट्रिक है, अगर ये ना आए तो आपके पास कोई एक प्रॉपर्टी भी इसमें अगर वेरीफाई ना हो रही हो तो आपके पास वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो बेटा आप क्या करेंगे, हमने तो पूरा प्रॉब्लम को प्रूव करना है। तो आपके पास रिजल्ट आ गया, इसका ट्रांसपोज लेके देखेंगे इसके रिजल्ट का। तो A + A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज that will be equal to, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बेटा ट्रांसपोज का रिजल्ट आपके सामने लिख देता हूँ, रोज किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कॉलम में। तो देखिए ये आपके पास रो है, मैं उठा के कॉलम में लिख लेता हूँ। सेकंड रो है 6 10 9, कॉलम में लिख दी। थर्ड रो है -1 9 8, कॉलम में लिख दी। तो बेटा वापस आपके पास A + A ट्रांसपोज ही आया, ये लिखेंगे आपके पास A + A ट्रांसपोज का रिजल्ट था। तो बेटा वापस वही आया। तो सो A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो कीप इन द माइंड, कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, उस अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसका ट्रांसपोज लेके उसी मैट्रिक्स से ऐड करें तो हमेशा क्या आएगा, सिमेट्रिक ही आएगा। तो ये एमसीक्यूज बन गया आपके पास। इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स then A + A transpose is symmetric। यानी आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए तो कीप इन द माइंड उसके ट्रांसपोज के साथ उसका सम हमेशा सिमेट्रिक आएगा। जबकि दूसरा पार्ट आपने को ट्राई करना है, A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक हम लेक्चर नंबर 6 के पार्ट A में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आपके पास वही प्रोसेस करना है, ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट करके उसी प्रोसेस के तहत चलना है। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। ये भी आपका बेटा एक एमसीक्यूज है। अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है A स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A + A ट्रांसपोज सिमेट्रिक और A - A ट्रांसपोज इज
skew symmetric, A minus A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखते हैं बेटा आपके पास एक्सरसाइज 2.1 के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा आपके पास क्या है जी। कहता है आपके पास लास्ट क्वेश्चन में कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी इसमें 3 रोज और 3 कॉलम आ रहे हैं। आपको ये कह रहा है देन शो दैट A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 13 में देखें क्या है जी। If A is square matrix of order 3, तो एक पार्ट में आपने शो करना है A plus A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी यहां हमें मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ। और दूसरे पार्ट में क्या शो करना है जी, A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। पार्ट फर्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा। इसका सॉल्यूशन कैसे हम लेके चलेंगे। need to show that A plus A transpose, फर्स्ट पार्ट आपके पास A plus A transpose is symmetric। क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए जब भी किसी मैट्रिक्स को प्रूव करना हो तो उसका ट्रांसपोज लिया जाता है, ट्रांसपोज ले। अब प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, सम आ गया, ट्रांसपोज पहले मैट्रिक्स के ऊपर अलग अप्लाई होगा और ट्रांसपोज दूसरे मैट्रिक्स के ऊपर अलग अप्लाई होगा। तो ये प्रॉपर्टी आ गई कि A प्लस माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस माइनस B ट्रांसपोज। सम में आ जाए या डिफरेंस में आ जाए। A ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, इवन टाइम ट्रांसपोज लें, आंसर वही मैट्रिक्स वापस आता है। तो आपके पास देखें A प्लस A ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, दोबारा यही वापस मैट्रिक्स आ गया। सो ये एमसीक्यूज भी हम आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको मैंने जर्नल भी ये करवा दिया है और मैंने आपके पास मैट्रिक्स की मदद से भी करवा दिया है। A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ये एमसीक्यूज भी आपके पास इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट पॉइंट स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर बात करते हैं बेटा कि हमने सेकंड पार्ट में किसी मैट्रिक्स, ये जो आपके सामने है जी, किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस आ रहा है। कोई भी आपके पास मैट्रिक्स आ जाए, सेकंड पार्ट के ऊपर बात करते हैं जी। नीड टू शो दैट A माइनस A transpose is skew symmetric। ओके, तो आपके पास देखें क्या करना है जी, ट्रांसपोज लेना है। डिफरेंस के ऊपर भी ट्रांसपोज अलग अप्लाई होता है, अलग अप्लाई करना है। अब आपके पास देखें A ट्रांसपोज माइनस A, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का इवन टाइम ट्रांसपोज रिजल्ट वही आएगा। नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो आपके पास देखें नेगेटिव टाइम, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया था, नेगेटिव टाइम वापस यही मैट्रिक्स आ गया, तो इट्स मीन सो A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो बेटा किसी भी मैट्रिक्स, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की हमने कि उसके ट्रांसपोज के साथ उसका सम हमने सिमेट्रिक प्रूव किया और डिफरेंस हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव किया। हम बात कर चुके हैं कि आपके पास किसी मैट्रिक्स में आपके पास उसके ट्रांसपोज के साथ सम आ जाए या आपके पास सम आए तो क्या आएगा, सिमेट्रिक, और डिफरेंस आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। इसके ऊपर हमने एमसीक्यूज के ऊपर भी बात की है। ये आपके पास एक्सरसाइज 2.1 वाइंड अप हो चुकी है। कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।